अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़िज़ा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। आज की जो हमारी मेहमान है उन्होंने सालों तक हमें हंसाया भी है और रुलाया भी है, यानी कॉमेडी भी की है और सैड सीन से हमारी आंखों में आंसू भी लेकर आई हैं। वो हैं जिन्होंने हमेशा अपनी बाकमाल एक्टिंग से अपना नाम बनाया, चाहे वो थिएटर हो या फिर ड्रामा। आप सब अपनी टीवी स्क्रीन पर उनको देखते रहते हैं, तो वो चेहरे जो कि अक्सर हमें टीवी पर नज़र आते हैं और एंटरटेन करते हैं, उन चेहरों की असल कहानी क्या होती है, वही एक्टर्स अपनी ज़िंदगी के मसाइल को कैसे हल करते हैं। आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर उनकी एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो उस बारे में बात करेंगे। चलिए आपको मिलवाती हूँ सलमा ज़फ़र साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मुझे बड़ा आपसे मिलने का इंतज़ार भी था और मैंने सुना आपने फ्रेयर हॉल बुलाया तो मैं भाग भाग के आ गई, लेकिन यहाँ पे क्यों? बस तुम्हें पता है कोरोना से थोड़ी सी जान छूटी है। हाँ। मैं देखने आई थी, जरा आजादी में सांस लेने आई। क्या बात है, क्या बात है। आपा बैठे ना, बैठ के बातें करते हैं। आपा आजकल बड़े पंगों में पड़ी हुई है, पंगों के बारे में बाद में बात करूंगी। वैसे सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। हाँ? बिल्कुल ठीक है। खुश हैं या परेशान हैं? परेशान तो नहीं हूँ, खुश हूँ। हाँ, खुश हूँ। कितनी जंगें लड़ी है जिंदगी में आपने? जंगें ही लड़ी है। हाँ ये तो अच्छी बात है। हाँ। बट एनीवे, आपको हमेशा टीवी पे देखा है, अलग अलग किरदारों में देखा है, कभी स्टेज करते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैंने स्टेज देखा ही नहीं है। बट बड़ी आपकी तारीफें सुनी। आप मुझे ये बताएं, एक्टिंग क्या मायने रखती है आपके लिए ज़िंदगी में? क्या फूड फॉर सोल है या पैसे कमाने का जरिया? आई थिंक ये फूड फॉर सोल ही है। हम जो लोग हैं ना, जिनको आप आर्टिस्ट कहते हैं, हाँ। ये थोड़े से हटके होते हैं। हाँ। शायद हमारे अंदर आग होती है, आग जिसको हमें बाहर निकालना है। या हम उसे लिख के निकालते हैं, या हम उसे गा के निकालते हैं, या फिर एक्ट करके निकालते हैं। हाँ। तो बेसिकली ये एक आग है जो हम इसको मुख्तलिफ रास्तों से जो है, हाँ। वो अपने अंदर से अपने आप को कूल कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपा, आपको कभी किसी ने ऐसा बोला कि आपको देख के ऐसा लगता है कि आप गुस्से वाली हैं? हाँ, बहुत सारे लोग है ना। अब आप मुझसे बात करिए तो इतने प्यार से बात करिए, मगर दूर से देख के मैं डरी डरी आ रही थी थोड़ी। मेरा पेरेंट्स जो है वो लाइक अ टीचर है। हाँ, वो बिल्कुल सही, जरा सख्त, बिल्कुल है ना, ऐसे ही। ऐसा है या ऐसा बनाया हुआ है? नहीं, शायद मेरी पर्सनालिटी ही इस टाइप की है। बनाया हुआ नहीं है। देखो, जब कोई बात करता है कि कहना किसी को देखकर फैसला मत करो कि वो क्या सही है। बात है, सही बात। सो जब तक आप बातचीत नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं मोहब्बत करने वाली? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यस, है ना। बात सिर्फ इतनी है कि गुस्सा मुझे बहुत आता है और बहुत जल्दी आता है, लेकिन बेउसूलियों पर। हाँ, मुझे उन पे गुस्सा आता है, अदरवाइज मैं बहुत लव हूँ। अस्सलामुअलैकुम। कौन हो भाई, क्या है? मुझे नहीं पहचाना? नहीं तो। अल्लाह का करम है, सारी दुनिया मेरे को नहीं जानती, आप भी नहीं जानती। मजा आ गया भाई, मजे आ गए। अरे वाह भाई, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, ये तो सरप्राइज हो गया। रऊफ लाला आए आज। यहाँ पे कैसे? बस जहाँ फिजा है वहाँ हम लोग हैं, और क्या। कैसी है फिजा? ठीक है आए ना। फिजा, तुम बताओ ना कि तुम्हारे साथ क्या क्या शरारतें मैंने। और क्या भाई, बड़ा मजा भी आया था। मुझे वो पान भी याद है जो आपने मुझे खिलाया था। ये मेरे साथ इंटरव्यू करने आई थी ना, वहाँ मैंने इनको पान भी खिलाया था, चाय भी, बाकड़े पे बिठा के। पत्ती वाला पान तो नहीं खिला दिया था? अभी मुझे ऑफर कर रहा था, कह रहा था कि वो जो है ना, ये पत्ती वाला पान खा ले एक दफा, बस फिर बार बार आएगी। भाई बचपन से हम आपको देख रहे हैं, आपकी और आपा की दोस्ती बड़ी अच्छी है। इसका क्या राज है? कब से शुरू हुई दोस्ती? कौन से बचपन से? तुम्हारी जवानी होगी, बचपन नहीं होगा। फिर देख, हमारी दोस्ती को तकरीबन मेरे हिसाब से 89 से लगा लें तो 30 साल तो होने आया। काम तो आप लोगों ने बहुत सारा किया है, लेकिन कौन कौन से प्लेस किए हैं आज जरा बताएं, हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। ये तो आपको सलमा बताएंगी, इनके साथ कौन कौन से अच्छे अच्छे ड्रामे हुए हैं। बहुत से प्लेस हैं, इसमें सबसे जो जिसको कहना चाहिए हिट प्ले था हमारा बकरा किस्तों का था, और मेकअप रूम था, चांद बराए फरोग, रिश्ता दरकार है। हाँ। काफी बेशुमार ड्रामे किए हमने, बहुत सारे उमर शरीफ साहब के साथ। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना, आप जब काम कर रहे होते हैं, जाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हमें हमेशा याद रह जाती हैं। कोई वाकया याद है? सलमा तो खैर मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मैं इनसे ज़्यादा हंसी मजाक इसलिए नहीं करता था, हमारी सीनियर भी हैं और एक बड़ी आर्टिस्ट भी।
लेकिन मैंने एक दफ़ा बकरा किस्तों पे, मैं शायद इनको याद हो, हमारा बकरा किस्तों पे ड्रामे स्टार्ट होता था तो पहली एंट्री जो सलमा जफ़र की होती थी ना, वो गाय बन के आती थी, दुल्हन जैसे कपड़े पहने हुए और पाँव में घुंघरू और यहाँ वो सारा रस्सी गले में, वो गाय बन के आती हैं। तो मैं ये गेट पे खड़ी थी, मैंने कहा सलमा आज माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। ये खुश हुई, मैंने कहा नहीं गाय के रूप में। ये गुस्सा करके मेरे पीछे आई थी। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, मैंने तो आज तक कभी भी स्टेज ड्रामा नहीं देखा। पहले ज़माने में बड़े होते थे स्टेज ड्रामे, अब तो होते ही नहीं, अब तो वैसे ही इतने कम होते, पता भी नहीं चलता कब हुआ कब नहीं हुआ। क्या वजह है इसकी? नहीं होता है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता। हमारे असल में सारे आर्टिस्ट बिजी हो गए। सलमा ने टीवी ज्वाइन कर लिया, सलमा को टीवी से टाइम नहीं, अपना बिजनेस है इनका। अच्छा फिर हम उमर भाई जो है वो लाहौर शिफ्ट हो गए, फिर लाहौर से कभी आते हैं कभी नहीं, कभी उनकी डेटें नहीं मिलती, बिजी होते हैं। तो मैं और शकील तो करते रहते हैं ड्रामे, जब होता है ड्रामा हम करते हैं। टीम मुंतशिर हो गई ना। हाँ, एक टीम थी, वो नहीं है। वो अब उसमें उस तरह से बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं। मोइन अख्तर साहब का इंतकाल हुआ, सिकंदर सनम चले गए, लियाकत सोल्जर चले गए, थोड़ी देर में आप लोग भी चले जाओगे। जाना सबने है ना अपने अपने घर। सही बात है भाई, ये तो खूब बातें करते हैं आपा, ये तो जब आते हैं ये मुझे भी नहीं बोलने देते। फिजा मैं सॉरी आप लोग का टाइम बर्बाद किया, क्योंकि सलमा जफर साहब का ज़ाहिर है आज इंटरव्यू है तो इनको टाइम ज़्यादा दें। मैं तो ऐसे ही चेक करने आया था पार्क में क्या रौनक हैं, कोई एक एक कोने में बैठा हुआ नहीं है। हाँ मैं भी देखती हूँ, चले आए साथ साथ देखते। फिजा अल्लाह हाफिज। नहीं कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हो? सलमा तुम्हारे लिए मैं बोतल भेज रहा हूँ और उसमें से आधी इसको दे देना। पक्का जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ, पक्का जा रहे हो? मैं अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। यकीनन जा रहे हो? यस यस। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। भाई जब ये आते हैं तब तो एनर्जी हो Oh, जाती yes, है ना। बिल्कुल। मगर अब जो है वो शाम होने वाली है, मैं सोच रही हूँ कहीं और चलते हैं और चल के दिल की बातें करते हैं कुछ। आ जाए आपा। फाइनली आपा हम बैठ गए हैं दिल की बातें करने के लिए। मेरा फेवरेट सेगमेंट है, पता है मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा एक और बात, मैं अक्सर लोगों से पहली दफ़ा मुलाकात करती हूँ और किस तरह वो अपने दिल की बातें मुझसे शेयर करने लग जाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है। और एक अजीब सी बात है ना कि एकदम से पहली मुलाकात में आप अपने दिल की बातें करते हो, बट मुझे बड़ा अच्छा भी फील होता है कि अगला बंदा मुझे इतनी जगह देता है, इतनी इज्जत देता है कि मुझसे अपने दिल की बातें टैलेंट है ना कि तुम उसके अंदर की बातें खोज के निकाल। अच्छा आपको पहले से पता है ये? चले आज कोशिश करती हूँ। हाँ। आप अपने बारे में थोड़ा बताएं ना कि घर में अम्मा अब्बा के साथ किस तरह से रहती थी, क्या रिश्ता था, कितने बहन भाई थे, फिर शादी, फिर बच्चे। देखो अम्मा अब्बा के हवाले से तो मैं तुम्हें बात कहूँगी कि जब मैं 5 साल की थी मेरे वालिद की डेथ हो गई, तो तुम समझ लो कि बस उनकी तो यहाँ इतनी यादें नहीं हैं। हाँ अम्मा के साथ बड़ा वक्त गुजारा, अम्मा बहुत हाइपर थी। हाँ अच्छा फिर दूसरी बात ये है कि अम्मा क्योंकि इंडिया से आई थी तो उनका कोई रिलेटिव इधर नहीं था। अच्छा। फिर वालिद की डेथ के बाद अम्मा ने ही हमको मतलब पाला। हाँ उन्होंने शादी नहीं की, कभी नहीं की दोबारा? नहीं दोबारा शादी नहीं की उन्होंने, बिल्कुल जवानी में बेवा हुई थी। आपने बाप को बहुत यंग एज में देखा, आपको याद भी कम होगा, मगर माँ ने, जिस माँ ने पाला उसी ने बताया होगा कि बाप क्या चीज़ होता है। दूसरे लोग जब एक देखो एक जो सिक्योरिटी का एहसास होता है ना आपकी ज़िंदगी के अंदर, जब आपके ये जो आपको सिक्योर कर रहे होते हैं रिश्ते, उसमें बाप होता है या भाई होता है या फिर आपके रिलेटिव्स मामू होते हैं, आपके चाचा, तो मामू चाचा तो दूर की बात थी हमारे। हाँ। जो हम 3 बहनें हैं, भाई हमारा कोई है नहीं, तो ये खाना भी खाली था। एक बस जो वालिद का एक हवाला था तो वो भी माइनस रहा मेरी ज़िंदगी में और अब तक माइनस है। तो वालिद जो है ना वो एक ऐसा आसमान होता है, एक ऐसी छत होती है जिसके साए तले बैठ के आप मुकम्मल अपने आप को सिक्योर फील करते हो, बाप हो या भाई हो। माँ ने भी बाप ही बन के पाला, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी चीज़ के अंदर कमी की, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल में जो एक मेरी शख्सियत में जो कमी रह गई है वो शायद बाप के ना होने की वजह से। मेरे रंग कुछ और होते अगर बाप के हवाले से भी मुझे उनका वक्त मिलता, टाइम मिलता उनका, तो
ये मिस करती हैं जिंदगी? बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैंने आज तक अपने वालिद का नाम अपने नाम से हटाया नहीं है। सलमा अच्छा। जफ़र। हाँ, माय yes. हस्बैंड नेम वाज तारिक महमूद। ओके। तो लेकिन ये कि बहुत से लोगों ने कहा कि अब आप सलमा तारिक कर लें या सलमा। हाँ। मियाँ ने नहीं झगड़ा किया फौरन नाम बदलो अपना? नहीं नहीं बेगम? नहीं नहीं नहीं। तो ये है कि मैंने सलमा, क्योंकि मैं अपने बाप की वजह से इस फील्ड में थी, उनको बेटा नहीं था। हाँ। तो मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मेरे वालिद का नाम जो है, मेरे अब्बू जो थे वो कंपोज़र थे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, वो माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तानी कई फिल्मों के अंदर जो है वो म्यूज़िक और दिया। अम्मी? अम्मी मेरी जो है वो एक्ट्रेस थी। अरे वाह। हाँ, अम्मा भी, लेकिन अम्मा मेरी कन्वर्टेड मुस्लिम है। हाँ। तो जब अब्बा से शादी हुई तो फिर वो मुसलमान हुई, और ऐसी मुसलमान हुई कि सदके जाऊँ ऐसे मुसलमान। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, कोई नमाज नहीं छोड़ी, कोई रोज़ा नहीं छोड़ा। क्या बात है। माशाल्लाह 16 उम्रें हैं, हज अकबर है उनको। माशाल्लाह, देखो माशाल्लाह। मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को मैं तबाह हाल कहूँगी, क्योंकि बेसिकली मैं जो थी वो सेकंड वाइफ थी। अच्छा, ये भी मैं तुम्हें एक बताऊं कि इसमें भी सिक्योरिटी का सेगमेंट शामिल है। हाँ। कि मैं जब इस फील्ड के अंदर आई तो मैंने जो एक माहौल देखा उसमें घबरा के मैंने शादी की थी ये। अच्छा। तो वो अज़दवाजी ज़िंदगी भी मेरी कभी सेटल्ड नहीं हो सकी। कितने साल रही शादी? मेरी शादी तो मेरे हवाले से अगर पूछो तो 22 ईयर्स माशाल्लाह। टाइम रही। लेकिन दूसरी बीवी या दो बीवियां होना, वो जो सेटअप है वो भी बड़ा मुश्किल अजियतनाक होता नहीं, है। मैंने कभी उसको लाई नहीं अपनी लाइफ के अंदर। हाँ। मुझे कभी नहीं, क्यों बेसिकली मैं थोड़ा सा मज़हब की तरफ राग़िब हूँ। तो मेरे हिसाब से जो कुरान ने मर्द को हुक्म दिया है हाँ। 4 शादियों का, वो ऐसे ये तो नहीं दिया ना। हाँ। मतलब आप जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं तो मैं हक में हूँ कि मर्द को परमिशन होनी चाहिए शायद। ओ, आपको पता है खूब, आपको बातें भी सुननी वो पड़ता है सुनने को शायद। मिले, वो अपने तौर पे अपनी लेकिन बातें अब इतना करें। आसान भी तो नहीं होता ना ये। देखो, आसान तो कुछ भी नहीं है। अपनी जरा सी मेकअप की चीज भी बंदा शेयर नहीं कर पाता है ना, कि हाय मेरी नेचर स्किन है। वो नेचर है, वो तो शोहर है। वो नेचर है, वो नेचर है। उस जमाने की औरतें भी तो करती थी ना, मर्द शादी करते थे ना 4-4। हाँ। उस जमाने की औरतें कैसे एडजस्ट करती थी। और फिर जब अल्लाह का कानून है तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। वो अल्लाह ने जो भी कानून बनाया है वो फितरत इंसानी को मद्देनज़र रख के ही बनाया है ना, तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। शादी किस तरह की गुजारी? 22 साल, बच्चे, काम, सब कुछ? बच्चे मेरे जो हुए, वो मेरी पहली बेटी जो है वो शादी के 3 साल के बाद हुई। उसके बाद एक लंबा गैप है, उसके बाद फिर मेरी दूसरी बेटी हुई। अच्छा, काम करने से मैं घबराती नहीं हूँ, और काम मेरी फितरत के अंदर है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। अगर मैं बाहर कोई काम नहीं भी कर रही तो मैं घर में स्टिचिंग कर रही हूँ, या डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, या कढ़ाई कर रही हूँ, या लिख रही हूँ। नाइस। तो मतलब ये कि मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम में बिजी ही रहती हूँ। मतलब ऐसे खाली बैठना मुझे पसंद। और दोनों बेटियां क्या कर रही हैं? मेरी बड़ी वाली तो शादीशुदा है माशाल्लाह। नानी बन गई आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, ये तो नानी अम्मा है भाई। हाँ, हाँ, मेरे 5 नवासे माशाल्लाह। हैं। और मेरी छोटी जो है वो अभी 15 इयर्स की है। कहते हैं अपने बच्चों से ना बच्चों के बच्चे प्यारे होते हैं, ऐसा जी, है? असल से सूद प्यार। हाँ। फैक्ट है ये। तो क्या कब मुलाकात होती है, कब बात होती है अपने नवासे नवासियों से? क्या शरारतें होती हैं उनकी? बहुत कम मुलाकात होती है उनसे, क्योंकि मैं कहीं बहुत ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ। अच्छा। उस हवाले से भी, और फिर एक जहन के अंदर है कि जी ये बेटी का नहीं दामाद का घर है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ। क्या कह के बुलाते हैं आपको बच्चे? अन्ना।